साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको मेरा पास्टर हरीश सैमुअल का प्रेम नमस्कार। आज मैं आपको एक संदेश लेकर आया हूं जिसका विषय है राजा सुलेमान के महल से आत्मिक शिक्षा, और जिसका जो संदर्भ पाया जाता है पहला राजाओं की पुस्तक उसका 7वां अध्याय पद 1 से लेकर 22 तक। आप अपनी बाइबल को खोलकर इन संदर्भों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी बातें आपको सीखने को मिलेगी। यहाँ पर हम कुछ बातों का आपके सामने वर्णन करने जा रहे हैं कि राजा सुलेमान संसार का एक बुद्धिमान व्यक्ति है जिसके विषय में परमेश्वर गवाही देता है कि तेरे समान ना कोई बुद्धिमान पैदा हुआ है और ना ही कोई बुद्धिमान है और ना ही कोई बुद्धिमान होगा। तो सोचिए, परमेश्वर जब किसी व्यक्ति के विषय में गवाही देता है कि परमेश्वर जब मूसा के विषय में गवाही देता है कि पृथ्वी भर के सारे प्राणियों में, सारे मनुष्य जाति में सबसे ज़्यादा नम्र व्यक्ति मूसा है, तो परमेश्वर की गवाही एक महत्व रखती है। इस बात को आप देखिए, परमेश्वर दाऊद के विषय में कहता है ये मेरे मन के अनुसार है, तो वही परमेश्वर है जो राजा सुलेमान के विषय में कहता है ये वो व्यक्ति है जो जिसके समान कोई बुद्धिमान ना हुआ है और ना होगा। और जब ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जिसके विषय में परमेश्वर गवाही देता है और वो महल बना रहा है, तो उसका महल बनाया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ उसकी महल के जो है आत्मिक शिक्षा हमें प्रदान करती है। तो हम उसकी पहली शिक्षा देखेंगे। जब राजा सुलेमान ने महल बनाया तो महल बनाया तो आप वहाँ पर पढ़ेंगे, पहला राजा उसके 7 अध्याय के 7 पद में लिखा है, फिर उसने न्याय के सिंहासन के लिए भी एक ओसारा बनाया जो न्याय का ओसारा कहलाया, और उसमें एक फर्श से दूसरे फर्श तक देवदारियों की तख्ताबंदी थी। राजा सुलेमान ने अपना महल बनाया और महल में किस बात का ध्यान रखा? न्याय के ओसारे का ध्यान रखा। अर्थात वो इस बात को चाहता है कि जो उसका महल है वो एक न्याय का प्रतीक के रूप में है, कि यदि कोई उसके महल में आता है, फरियाद लेके आता है और अपनी तकलीफ़ों को, परेशानियों को जो लेके आता है, तो वो इस बात को पाए कि उसके साथ क्या किया गया है? न्याय किया गया है। यदि आप देखें तो वास्तव में न्याय की आवश्यकता किसको पड़ती है? आप सामान्य रीति से संसार में देखेंगे, जो कमज़ोर व्यक्ति है, जो दुर्बल व्यक्ति है, जो असहाय व्यक्ति है, जो अनाथ है, विधवा है, अर्थात जो कमज़ोर व्यक्ति है, उसके लिए क्या आवश्यकता होती है? उसे न्याय की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसे लोगों के पक्ष में न्याय करना आप देखिए बड़ा कठिन होता है, क्योंकि इनको जो प्रताड़ित करने वाले लोग होते हैं वो सक्षम लोग होते हैं, और सक्षम लोग कभी न्याय के लिए नहीं आते। तो कमज़ोर लोग न्याय के लिए आते हैं। तो राजा सुलेमान इस बात को चाहता, उसका जो महल है उसमें न्याय का ओसारा होना चाहिए, अर्थात उसका जो महल है वो एक न्याय के प्रतीक के रूप में वो बताना चाहता। तो इस बात की शिक्षा उसका महल देता है कि हम जो प्रभु के लोग हैं, हम जो मसीही लोग हैं, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? न्याय दिलाने वाला, न्याय करने वाला जीवन होना चाहिए। हमारा परमेश्वर कैसा है? न्यायी परमेश्वर है। तो हमसे भी क्या करता परमेश्वर? न्याय की मांग करता है। इसके बाद जब आप देखेंगे तो दूसरी बात, राजा सुलेमान के महल में जो दूसरी बात आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पर आप देखेंगे राजा सुलेमान ने महल की जो नींव है, नींव और दीवारों को एक समान बहुमूल पत्थरों से बनाया। आप सामान्य रीति से जिस पद को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी है कि पहला राजा उसके 7 अध्याय के पद 10 और 11 को जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे वहाँ पर लिखा है उसकी नींव, अर्थात राजा सुलेमान ने जो महल बनाया उसकी नींव के विषय में है। उसकी नींव तो बहुमूल और बड़े बड़े अर्थात 10-10 और 8-8 हाथ के पत्थरों की डाली गई थी, और ऊपर भी बहुमूल पत्थर थे जो नाप से गड़े हुए थे, और देवदारियों की लकड़ी भी थी।
आप सोचिए, आपने घर बनाया होगा तो घर में कभी आपने बहुमूल जो नींव में बहुमूल पत्थर डाले? कभी मैं सोचता हूँ कोई बहुमूल पत्थर नहीं डालता है। नींव बनाते हैं तो आड़े तिरछे पत्थर होते हैं, जो बेढंगे पत्थर होते हैं, बस उसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, बाकी हम और अन्य चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। और बेढंगे पत्थरों को, जो जिनकी कीमत नहीं होती है, उन पत्थरों को हम नींव में डालते हैं। पर सोचिए, राजा सुलेमान ने जब महल बनाया तो महल में उसने क्या किया? बहुमूल पत्थरों को उसने डाला, और बहुमूल पत्थर उसकी नींव में भी थे, और जैसा पद इस बात को बताता है उसकी दीवारों में भी बहुमूल पत्थर थे। ये किस बात का प्रतीक है? ये इस बात का प्रतीक है, हम जो प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर हमारे विषय में गवाही देता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। तो याद रखिए, हमारा जो जीवन है अंदर से भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, और बाहर से भी हमारा पवित्र होना चाहिए। अर्थात हम अंदर से भी बहुमूल रहें, हम बाहर से भी बहुमूल रहें। हमारा दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए कि हम अंदर से कुछ हैं और बाहर से कुछ है। अंदर से हम शायद लोगों से जो लोगों के विषय में हम कड़वाहट पाल के रखें, और मुंह से हम मीठी मीठी बात बोलते हैं। सदूकी फरीसियों का दोहरा चरित्र था, वो जिन बातों को लोगों को सिखाते थे वैसा उनका जीवन नहीं था। तो राजा सुलेमान अपने महल को बनाते समय इस बात का ध्यान रखता है कि उसके महल में जो नींव है, जैसी नींव है वैसी ही दिखने वाली सुंदर दीवाल है। जैसी सुंदर दीवालों से वो महल बनाया गया है, बहुमूल पत्थर गड़े गए हैं, नींव में भी उसी प्रकार का है। इसके बाद राजा सुलेमान ने तीसरी बात उस महल से हम देख सकते हैं, राजा सुलेमान ने उस महल में 2 पीतल के खंभे खड़े कराए थे, जिसे हम पढ़ सकते हैं पहला राजा और उसके 7 अध्याय के पद 21 में। तो उसमें लिखा है पद 21 में, उन खंभों को उसने मंदिर के ओसारे के पास खड़ा किया और दाहिनी ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा, फिर बाईं ओर के खंभे को खड़ा करके उसका नाम बोअज रखा। इन पीतल के खंभों को जब आप और पहले से जब पढ़ेंगे तो ये पीतल के खंभे की जो पूरा स्ट्रक्चर है कि कैसे बनाया गया, कैसे खड़ा किया गया, उसका घेरा क्या था, सब चीज़ का आपको वर्णन मिलेगा इसी अध्याय में, और जो संदर्भ आपको दिया गया है। अब आप उसमें देखेंगे कि जब राजा सुलेमान ने मंदिर खड़ा किया तो मंदिर में आप क्या देखेंगे? 2 खंभे जो पीतल के हैं उसमें से उसने उनके नाम रखे हैं। आप देखेंगे तो पहले का जो नाम है वो क्या है? याकीन है। और याकीन के विषय में जो राजा सुलेमान हमें शिक्षा देना चाहता है वो इस बात को देना चाहता है कि जो उसने याकीन है, पहले मैं इसे आपको बता दूं कौन है। इसको यदि आप पढ़ेंगे तो जैसे स्क्रीन में दिया हुआ है, पहला इतिहास उसके 9 अध्याय के पद 10 में आप पढ़ेंगे तो जहाँ पर इस बात का वर्णन है कि और याजकों में से यदायाह, यहोयारीब और याकीन, यहाँ पर इन 3 याजकों का नाम दिया गया है। जब इसी संदर्भ के ऊपर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा यरूशलेम के याजक। तो जो याकीन है वो एक याजक है, और राजा सुलेमान इस एक पीतल के जो दाहिनी ओर का खम्मा है उसके द्वारा वो क्या संदेश देना चाहता है कि वो परमेश्वर के जनों का सम्मान करना चाहता है। तो याद रखिए, उसने अपने महल में परमेश्वर के जनों का क्या किया? सम्मान किया। तो इस बात को मुझे और आपको अपने जीवन में समझना है, अपने परिवारों में, अपने घराने के लोगों को समझा के रखना है। जो परमेश्वर के कार्यों को करते हैं, जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हैं, उसके लिए पौलुस प्रेरित क्या लिखता है तीमुथियुस को? जो तुझे परमेश्वर की वचन की शिक्षा देते हैं वो 2 गुने आदर के पात्र हैं। तो आपको परमेश्वर के जनों को आदर देना, राजा सुलेमान ने आदर दिया। इसके बाद जो तीसरे है उसके में जो खम्भे जो दूसरी बात आपको मिलेगी, तीसरे पॉइंट के जो दूसरी बात जो स्क्रीन में दिखा, दूसरे खम्भे का उसने क्या नाम रखा? बोअज रखा। बोअज कौन है? जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो
जो पहला इतिहास उसका दूसरे अध्याय के पद 12 में लिखा है, और बोअज से ओबेद और ओबेद से ईसै उत्पन्न हुआ। आप अब जब और हिस्ट्री में जाएंगे तो दाऊद का जो परदादा है वो बोअज है, और दाऊद का पुत्र सुलेमान है। और सुलेमान ने जो खम्मा खड़ा किया है, उसने क्या किया है, एक खम्बे का नाम बोअज रखा। वो क्या संदेश देना चाहता है? वो इस बात का संदेश देना चाहता है, परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, हमारे जो पुरनिये हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। और बोअज ने और जो राजा सुलेमान है, उसने बोअज का सम्मान किया, क्योंकि वो इस बात को जानता है, मेरा राज बने रहने के लिए, मुझे आशीष से पाने के लिए अपने परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं उनका सम्मान मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो परमेश्वर का हाथ उठ जाएगा। क्योंकि आप पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं मूसा के द्वारा दी, तो 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा दिया, तू अपने माता पिता का आदर करना, अर्थात अपने पूर्वजों का सम्मान करना। और अपने जो सम्मानी लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी यदि आप परामर्श नहीं मानोगे तो उसका परिणाम बहुत बुरा भुगतना पड़ता है, जिसे आप राजा सुलेमान के बेटे रहूब्याम के जीवन में देख सकते हैं कि जो इस्राएल एक राजा था, एक राज्य था, लेकिन रहूब्याम ने पूर्वजों के जो पुरनिये थे उनका परामर्श को नहीं मानने के कारण से हम देखते इस्राएल 2 राज्यों में बटा। एक इस्राएल राज्य कहलाता है, और 2 गोत्रों को लेकर, यहूदा और बिन्यामीन को लेकर रहूब्याम यहूदा का राजा बनता है, और इस्राएल के 10 गोत्रों के साथ यरोबाम राजा बनता। कारण ये था, जब आप उसको पढ़ेंगे तो रहूब्याम जो सुलेमान का पुत्र है, उसने क्या किया, अब जो पुरनिये लोग थे उनके परामर्श को नहीं माना। तो राजा सुलेमान ने जो महल तैयार किया, उस महल से हमें एक आत्मिक शिक्षा मिलती है कि हमारा न्याय का चरित्र होना चाहिए, हमारा चरित्र ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी जीवन होना चाहिए, और हम अपने परिवार में याचकों का और जो परिवार के बुजुर्ग लोग हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आप सबों को आशीषित करे। धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देता हूं डिजी मीट के लिए, जिन्होंने ये अवसर उपलब्ध कराया कि हम इस नई टेक्नोलॉजी के साथ प्रेजेंटेशन बनाते हुए, और साथ ही साथ हम वीडियो रिकॉर्डिंग करके कैसे हम लोगों तक सुसमाचार सुना सकते हैं। तो मैं डिजी मीट के सभी ट्रेनर जो ट्रेनिंग देने में लगे हैं, उनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिनके कारण से ये सौभाग्य हो सका कि मैं इस प्रकार का वीडियो तैयार कर सका। परमेश्वर आप सबों को बहुत आय से आशीषित करे। धन्यवाद।